Govinda Gopala. Hello my dear friends, welcome back again in the Balaji Indian Coders group. Thanks a lot for the watching us. तो आप लोगों को बहुत बहुत फिर से स्वागत है बालाजी इंडियन कोडर्स में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन फॉर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के हम इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं और उसके हम डेफिनेशन कैसे देते हैं, इन दोनों को बहुत छोटे छोटे फॉर्म में बताएंगे हम आपको, और बहुत तरीके के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये समझना होगा कि हम कभी भी वेरिएबल को देते हैं तो उसको खाली वैल्यू अगर नहीं देते हैं तो उसमें गार्बेज करेक्शन कैसे होता है और गार्बेज वैल्यू कैसे अपने आप चली जाती है, वो हमें देखना होगा। अब हम देखते हैं हमें क्या देखना है आज, इनिशियलाइजेशन, डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ये हम जो है तो आज देख रहे हैं। इसको हमें पढ़ना है कि हम कैसे वेरिएबल को डेफिनेशन देते हैं और कैसे हम उसका इनिशियलाइजेशन करते हैं, और अगर हम नहीं इनिशियलाइज करते हैं तो गार्बेज वैल्यू कैसे इसमें जाती है, और इसका हम बाद में प्रैक्टिकल करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने वेरिएबल डेफिनेशन कैसे देते हैं, जनरली आप देखे हैं कि हम वेरिएबल डेफिनेशन कैसे देते हैं, इंट ए ऐसे लिख दिए, ऐसा भी लिख सकते हैं इंट बी। जैसे दो वेरिएबल अगर डिफाइन करना है तो ऐसे लिख दिया, इन दोनों की जगह पर हमने ऐसा भी लिख दिया इंट ए बी, इस तरीके से भी लिख दिया। तो ये क्या है, हमारे ए डेफिनेशन है, ये केवल डेफिनेशन है, इसमें हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, ये केवल हमने बता दिया है कि इस वैल्यू, ये दो हमारे पास वेरिएबल हैं। अब क्या होता है सी लैंग्वेज में खास तौर पर, ये वेरिएबल्स जो हैं तो मेमोरी हीप में जाते हैं, मेमोरी में जाते हैं। कौन सी मेमोरी में, रैम के, ये मेमोरी रैम में जाती है, ये इनकी वैल्यू। और उस टाइम सपोज दैट एक एड्रेस है यहाँ पे मेमोरी में, जिसकी वैल्यू, ये एड्रेस है सपोज दैट एम्परसेंट एन है, और इसका इस एड्रेस में, इसका एड्रेस है 100, और इसमें जो वैल्यू है उसमें 12 डली हुई है, पहले से डली हुई है, क्योंकि ये वैल्यू हम उसमें से इरेज करते हैं, हटाते हैं, गार्बेज कलेक्शन होता है। लेकिन अगर पहले से डली हुई है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसी एड्रेस में हमने ए को असाइन कर दिया, इसी एड्रेस में हमने ए लिखा, और अपने आप ही, क्योंकि इसका भी यूज नहीं हो रहा, तो प्रोग्राम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस ए को वही वाली वैल्यू दे दिया, वही वैल्यू इस जगह को असाइन कर दिया। अब ये एम्परसेंट ए हो गया, क्या हो गया, इसका एड्रेस एम्परसेंट ए हो गया, और इसकी जो एड्रेस की वैल्यू है 100 हो गई, और उसमें जो वैल्यू है 12 हो गया। तो दैट मीन्स आपने जैसे ही इंट ए लिखा, ये यहाँ पे चला गया, तो अपने आप ही ए की वैल्यू 12 जो है तो इनिशियलाइज हो गया अपने आप ही। इसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। ये हमारा क्या है, गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज वैल्यू मतलब जो कि गार्बेज मीन्स आपको पता ही है, जस्ट लाइक अ डस्ट, एक तरीके से डस्ट पार्ट है ये हमारी यूज का है नहीं ये वैल्यू, लेकिन अपने आप असाइन होगा क्योंकि उस एड्रेस में डला हुआ है ऑलरेडी ये, और वो एड्रेस पहले एन का था, अब वो ए का हो गया, क्योंकि हमने इस 100 एड्रेस में, आप जब इसका लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट और क्यू, तो इन चीजों में आपको एड्रेस मैनेजमेंट होता है, मेमोरी में एड्रेस कैसे मैनेज करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज दैट आपका एक रूम है, इस रूम में जो है तो कुछ सामान पड़े हुए हैं, पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपका वो रूम जो है एक रेंट में दिया हुआ है, रेंट R1 पर्सन को दिया हुआ है, वो रेंट वो बंदा छोड़ के चला गया,
और दूसरा बंदा आ गया R2 एंड 2 लेकर के, तो उसके जो रूम में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, वो अब R2 का हो गया, R1 तो चला गया अपना काम करके, तो R2 का हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेमोरी में एड्रेस है 100, उस 100 एड्रेस में ऑलरेडी वैल्यू पहले से पड़ी हुई है 12, और जैसे ही हमने ये यहाँ पे डाला, उस वैल्यू उस मेमोरी को असाइन किया, वो मेमोरी अपने आप ही वैल्यू क्या ले लिया 12, जबकि हमारी वैल्यू एक इक्वल टू 12 है नहीं, हम उसको इनपुट करवाने जा रहे हैं, तो उसको हम इनपुट करवाने जा रहे हैं तो वो अपने आप ही वैल्यू ले रखा है। इसमें से क्या होता है, कई बार हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे होते हैं, हमने डेफिनेशन तो दे दिया, ये डेफिनेशन पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन पार्ट, डेफिनेशन है, ये पूरा डेफिनेशन है। हम इस तरीके से भी डेफिनेशन कर सकते हैं, इसको डेफिनेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन तो हो गया, लेकिन है क्या इसमें वैल्यू अपने आप ही असाइन हो रहा है मेमोरी का जो पहले से पड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा गलत है, ये रॉन्ग है। हमें क्या करना चाहिए, डेफिनेशन के बाद हमें इनिशियलाइजेशन भी करना चाहिए, या डेफिनेशन इनिशियलाइजेशन साथ में करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा int a int b, अब उसके बाद हमने लिख दिया, क्या लिखना चाहिए, a = 10 b = 20, अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर हमें इनपुट करवाना है तो हम इनपुट पे क्या लिखेंगे, सिंपली 0 0 डाल दिया हमने, तो ये क्या है, डेफिनेशन हो गया। अब क्या मतलब, इस एड्रेस में जो भी वैल्यू पड़ा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं, इस वैल्यू को जाकर के वहां पर डाल दिया इसने 0, इसने क्या कर दिया 0 डाल दिया, इसको हटा करके उसकी वैल्यू डाल दिया। जैसे मतलब रेंट में एक बंदे ने R1 पर्सन ने अपनी वैल्यू सारे के सारे नहीं उठाई है, लेकिन R2 लेके अपना सारा का सारा सामान आया, तो उसको वहां से हटा दिया पिछला वाला सामान को और अपना सामान रख दिया। तो दैट मीन्स इस तरीके से ये मेमोरी में काम करता है। तो हमें जनरली क्या करना चाहिए, वेरिएबल को डेफिनेशन भी देना चाहिए और इनिशियलाइजेशन भी करना चाहिए। इनिशियलाइजेशन मीन्स उसकी शुरुआत, वैल्यू से शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट हमने 0 से शुरुआत कर दी। ये हम लिखने का तरीका क्या है, हमारे पास लिखने का तरीका भी है इसका, कैसे हमें लिखना चाहिए। जैसा कि हमने लिखा, एक हमारा एग्जांपल है int a int b, int a b, ये तो हमारा डेफिनेशन पार्ट हो गया। ये हमें क्या कहलाता है, ये डेफिनेशन हो गया। अब अगर हमें इसे इनिशियलाइजेशन करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, a = 10 सॉरी 0, b = 0, और ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर अब हमारा a = 0, b = 0। अगर हम एक साथ इसको डिफाइन करते हैं थर्ड टाइप में कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं int a = 0, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन प्लस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, ये इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन, और ये क्या है, इन दोनों को जोड़ करके जो बन रहा है इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे प्लस हो, मतलब डेफिनेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेशन प्लस इनिशियलाइजेशन हो रहा है, मतलब हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया और इनिशियलाइज भी किया, इनिशियलाइजेशन एंड डेफिनेशन। ऐसा भी लिख दिया हमने int b = 0 लिख दिया, या फिर हम ये और है सब आपका, ये मतलब 2 हो गए, ये 2 की वैल्यू और ये और है, हम इन दोनों की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही ये हो गया, ये एक हो गया, और ये हमारा दोनों की जगह पर हम ये और भी लिख सकते हैं, कैसे, int a = 0 सॉरी एंड b = 0। फिर इस लाइन की जगह, इन दोनों की जगह पर हम इसको भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये इनिशियलाइजेशन, डेफिनेशन प्लस इनिशियलाइजेशन पार्ट है। इस तरीके से आपका जो है तो इस वेरिएबल के डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन हम कर रहे होते हैं, और हमें
इसका जो है तो यूज करना चाहिए प्रॉपरली। जनरली हमें जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस तरीके से यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा एक ही लाइन में हमारे काफी वर्क निकल जाता है और कंपाइलर को ज़्यादा ओवरहेड नहीं पड़ रहा होता है पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से ही हमारा यहाँ पे ये इसका डेफिनेशंस हो गया, इसका हम कैसे यूज करते हैं ये बता दिया मैंने। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा और अब हम चलते हैं अपने लैब प्रैक्टिस में। थैंक यू। चलिए तो दोस्तों आज हम जो लैब प्रैक्टिस करना है वो है इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डेफिनेशंस एंड इनिशियलाइजेशन। तो उसके लिए हम फिर से बनाते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और कंसोल एप्लीकेशन करते हैं गो करके नेक्स्ट। जैसा कि आप पहले भी आपने देख लिया है, इसका लैब प्रैक्टिस हमने पहले भी करवा दिया है। प्रोजेक्ट का नाम जो है तो आपका वेरिएबल एंड इनिशियलाइजेशन। तो आपने इसको नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश कर दिया, आपके पास जो है तो सोर्स में ये मेन आ गया। अब आप इसको देखिए कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मेट बन के आ जाता है और इसमें एसटीडी लिब इसकी जरूरत नहीं होती है जनरली अभी, तो आप इसको नहीं देखें। stdio.h हमने रख दिया और ये कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए printf बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है तो इसको हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल क्या देख रहे हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डेफिनेशन। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, जैसे हमने लिख दिया इंट ए, ऐसा भी लिख सकते हैं इंट बी, ऐसा अलग अलग करके लिख सकते हैं, और कैसा लिख सकते हैं इंट सी टी, ये चार हमने लिख दिया वेरिएबल। अब इसके देखो फॉर्मेट, हम इनको एक अच्छे भी एक साथ भी लिख सकते थे, ए बी सी डी पूरे लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हमने इनिशियलाइज इसको जो है तो डेफिनेशन दे दिए कि ये डेफिनाइज कर दिया कि ये ए जो है इंटीजर टाइप का है, बी भी जो है तो इंटीजर टाइप का है, सी भी इंटीजर टाइप का, डी भी इंटीजर टाइप का। लेकिन इसमें हमने वैल्यू अभी कुछ नहीं दी हुई है, तो क्या होगा जैसे ही हम इसको बिल्ड करेंगे रन करेंगे तो ये बिल्ड जैसे हुआ तो ये क्या करेगा अपने आप ही, ये देखिए आपने यहाँ पे चार वार्निंग दे रहा है मैसेज भी कि हमने डिफाइन तो कर दिया लेकिन अनयूज्ड है, अभी हमने यूज नहीं किया कहीं पे, तो ये सिंपल वार्निंग है, दिखा रहा है हमने अभी यूज नहीं किया है। जब हम इसको यूज करेंगे तब देखा जाएगा। लेकिन अभी आप अगर देखें कि इसके अगर हमें वैल्यू देखनी है तो आप ऐसा करें परसेंट परसेंट डी और यहाँ पे आप लिख दीजिए ए और आप इसका देखिए वैल्यू, तो इसमें अभी हो सकता है जीरो भी है, कुछ भी आ सकता है इसकी वैल्यू, इसका हमें कुछ नहीं पता कि क्या आ सकता है वैल्यू। देखिए आप ए इक्वल टू मैसेज डाल दीजिए बल्कि, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप इसको रन कीजिए, तो आप इसको रन करते हैं तो देखिए इसमें जीरो जीरो आ रहा है क्योंकि जीरो पड़ा होगा इसकी मेमोरी में, तो अभी ये जीरो ले रहा है। लेकिन ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है, गार्बेज वैल्यू कुछ भी ले सकता है। बी के लिए देखिए आप, बी बी में देख लीजिए आप इसको, बी के लिए भी, तो इसमें भी जीरो ले रहा है ये। तो सी डी कुछ भी लीजिए आप, वॉच करके देख लीजिए यहाँ से बल्कि ज़्यादा बेटर रहेगा। वॉच वेयर इज वॉच अगेन, ओके हियर इज एक्चुअली ये थोड़ा सा मुझे बार बार भूल जाता है, हमने पहले भी दूसरी आईडीज के साथ काम किया हुआ है, ये थोड़ी ज़्यादा कंपैटिबल है इसलिए इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ये वॉच मैंने यहाँ पे लगाया और मैंने रन किया इसको, यस किया, तो ये डिबग नहीं उठा रहा है, कुछ इसमें इशू आ गया है शायद। अगर मैं इसको
रन करता हूँ। अभी वॉच नहीं चल रहा है इसका, इसको मैं अभी देखूंगा बाद में कि वॉच नहीं चल रहा है, ना ही इसका डिबगर चल रहा है, तो इसका कोई ना कोई एक रीज़न होगा। मैंने कुछ इसमें कुछ सेटिंग्स किए होंगे जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा है। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि इसमें अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। तो इसमें हम इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। स्टार्टिंग में हमेशा हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो, मतलब हमें कंफर्म ये रहेगा कि हमने जीरो के साथ इसको इनिशियलाइज किया है, तो हमें पता रहेगा। अगर इस तरीके से है तो इसमें भी लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे डेफिनिशन प्लस इनिशियलाइजेशन। हमने ऐसा भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर ये चीज नहीं लिखा है तो हम अलग से लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं अगर हमने ये नहीं लिखा है तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। तो इसमें 2 लाइन लिखना पड़ रहा है और इसमें जो है तो सिंगल लाइन लिखना पड़ रहा है, और इसमें तो बिल्कुल ही 4 लाइन की जगह पर 1 लाइन में काम हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें कौन से फॉर्मेट से किस तरीके से लिखना होता है। और ये हमारा जो है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। प्लस आपको जैसे ये तो इंटीजर के लिए हो गया। अगर हमारे पास कैर डेटा टाइप है तो कैसे लिखेंगे, कैर डेटा टाइप है तो हम क्या लिखेंगे, एस, मान लो कि कैर है एस इक्वल टू, हम इसको सिंगल कोट के साथ लिख सकते हैं। डबल अगर ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू है तो इसको डबल कोट के साथ लिख सकते हैं। ये इसकी डेफिनीशन है। और डबल और फ्लोट के लिए हम जीरो यूज कर सकते हैं, 0.0 यूज कर सकते हैं और जीरो भी यूज कर सकते हैं, ये चल जाएगा इससे। तो इस तरीके से ये हमारा डेफिनीशन, वेरिएबल डेफिनीशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का पार्ट खत्म होता है, प्रैक्टिकल खत्म होता है। हम आगे जब इसके और प्रैक्टिस करेंगे, जब हम आगे प्रोजेक्ट कुछ अच्छे बनाएंगे, कुछ अच्छे प्रोग्राम तैयार करेंगे, उस टाइम पे हम इसको और एलोबरेट करेंगे। तो आपको जैसा मैंने बताया था कि ये वैल्यूज जो है तो कहाँ स्टोर हो जाती है, मेमोरी में जा करके। तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि मेमोरी में से वैल्यू उठाता है, उसके एड्रेस से उठाता है। और अभी हम फिर से चलते हैं अपने क्लास की तरफ। थैंक यू। तो गाइस जैसा कि आपने देखा अभी कि हमने अपने लैब में देखा कि हम कैसे इनिशियलाइज कर रहे थे। इस तरीके भी दिखाया मैंने, इस वाले को भी दिखाया और ऐसे भी दिखाया। इन सबको मैंने आपको दिखाया, इन सबको कैसे कैसे इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं और डेफिनेशन कैसे कर रहे होते हैं। हम एक साथ भी ले सकते हैं डेफिनेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, और हम अलग अलग लिख सकते हैं। मैंने आपको दिखाया गार्बेज वैल्यू भी, गार्बेज वैल्यू भी दिखाया मैंने आपको। वॉचेस में दिखाया, वॉचेस में वॉच करके मैंने दिखाया कि हमारे गार्बेज वैल्यू कैसे इनिशियलाइज हो जाते हैं अपने आप ही। तो हम इसमें जो है तो हमारा, क्योंकि ये जो सी का कंपाइलर है ये सीधा का सीधा रैम के साथ इंटरेक्ट होकर के वैल्यू निकालता है, इसलिए ये हीप मेमोरी में सारा कुछ मैनेज हो रहा होता है और हम इसको जो है तो पूरी तरीके से गार्बेज वैल्यू को मैनेज करते हैं इनिशियलाइजेशन वैल्यू देकर के, जिससे गार्बेज वैल्यू हमारे प्रोग्राम में अपने आप ही एक्सेप्ट न कर ले। इससे कई बार क्या होता है कि हमारा लॉजिकल भी मिस्टेक हो जाता है और हम ढूंढते रह जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमारा रिजल्ट क्यों गलत आ रहा है। तो उन चीज़ों को भी ओवरकम करता है हमारा डेफिनेशन। इनिशियलाइजेशन प्लस डेफिनेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमें नहीं आएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। और अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, इसको अंडरस्टैंड करने में, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। कोई अगर आपका सजेशन है इसमें तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और तब तक नेक्स्ट सेशन के लिए अभी थैंक यू और बाय।